अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों मैं हूं मोहम्मद नसीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नसीर टेक्निकल ऑलराउंडर। तो दोस्तों आज मैं आपको जिस फॉल्ट के बारे में बताने लगा हूँ, ये तकरीबन हर हर पंखे के सर्किट में ये फॉल्ट तो ज़रूर ही आता है। ठीक है ना, इससे पहले भी काफ़ी सारे फॉल्ट आए हैं, उस पर मैंने हर फॉल्ट पर डिटेल से वीडियो बनाई है। जिस तरह के इसके जो मसले आ रहे हैं मुख्तलिफ, तो मैं साथ साथ कोशिश कर रहा हूँ कि इसके बारे में जो भी मसला आ रहा है ना उसके बारे मुकम्मल तफसील के साथ आपको बता रहा हूँ, ताकि आप इस चीज़ में एक्सपर्ट बन जाएँ और आपको कोई भी मसला आए तो आप इसमें दोस्तों इसको आसानी से आप इसको हल कर सकें दें। तो दोस्तों इसमें मुख्तलिफ फ़ाल्ट आपको पता है कि आ रहे हैं। बाद का तो सर्किट डेड होता है, उसके हवाले से भी मैंने पहले वीडियो अपलोड की हुई है। तो उसके अलावा जो पंखा है ना, वो बाद का बीफ की आवाज़ देता है लेकिन पंखा जो चलता नहीं है। बाद का तो ऐसा होता है कि पंखा जो चल कर ना रुक जाता है और बाद का तो एक ही जगह पे झटके लगाता रहता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल आम फॉल्ट हैं और छोटी छोटी वजह से ये आते हैं। तो अक्सर जो सर्किट है ना उसको रिपेयर किए बगैर रद्दी में फेंक देते हैं, तो हमारे किसी काम का नहीं आता और हम मज़ीद फिर नया सर्किट लेना पड़ता है। तो दोस्तों आज जो फॉल्ट आया है ये बिल्कुल कॉमन है। इसमें मसला ये है कि ये पंखा ये या तो अपनी मर्ज़ी से चलता है या चल जाता है तो फिर रुक जाता है थोड़ी देर बाद, या एक जगह पे झटके लगाता रहता है। तो दोस्तों ये फॉल्ट अक्सर हर पंखे में आता है। तो इसमें मसला ये है कि आपने जब भी कोई आपके पास सर्किट रिपेयरिंग के लिए आए या घर में कोई बंदा रिपेयर करना चाहता है, तो सबसे पहले उसे चाहिए कि ये जो सर्किट होता है ना इसको फिज़िकली देख कर पहले चेक करे कि कोई पुर्जा इसका ख़राब तो नहीं है, कोई जो ब्लास्ट हुआ है। तो दोस्तों ये देखो, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कैपेसिटर ये दोनों कैपेसिटर ये फटे हुए हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये देखो, ये कैपेसिटर नॉर्मल है, ये भी कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कैपेसिटर फटे हुए हैं। तो दोस्तों जब ये कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाते हैं तो पंखे में ये मसले ज़रूर आते हैं। या तो पंखा चलता नहीं बिल्कुल, अगर चलता है तो फिर चलकर थोड़ी देर रुक जाता है या फिर झटके लगाता रहता है। तो 3-4 फॉल्ट ये बीफ की आवाज़ जो देता रहता है, बाद का तो चलता नहीं। तो दोस्तों ये आम जो फॉल्ट आने वाले हैं, लेकिन इसको ये कैपेसिटर अगर ब्लास्ट हो जाए 12 वोल्ट वाले आउटपुट वाले, तो अक्सर इसमें मसला आ जाता है। तो दोस्तों ये पंखा इसमें मसला ये है कि ये झटके लगाता है। तो मैं अभी इसको आपके सामने चेंज करता हूँ। तो आपने क्या करना है, किसी दूसरे इसी तरह के सर्किट से जो ख़राब बिल्कुल फारग हो गया उसका ये कैपेसिटर निकाल के इधर लगा देने हैं। तो दोस्तों इस तरह आपका ये जो फॉल्ट है ना ये बिल्कुल हल हो जाएगा। कोई मुश्किल नहीं होता, आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है और आपका ये जो कार्ड है सर्किट है ना ये बिल्कुल ओके हो जाएगा और आपके नया सर्किट लेने से बच जाएंगे। तो मैं अभी इसको आपके सामने इसको चेंज करूँगा, ताकि तो दोस्तों आपको ये ख्याल रखना है, जब आपने इसको उतारना है ना, तो आपने इसका नेगेटिव पॉजिटिव का ख्याल रखना है, ठीक है ना। इसका ये जो वाइट साइड होती है ना ये नेगेटिव होती है, और इधर से ये जो पॉजिटिव का जब सिंबल लगा हुआ है, ये निशान लगा हुआ है, बाज़ का लगा होता है, बाज़ का इस तरह की लाइन वगैरह होती है। तो ये आपने ख़ास ख्याल रखना है, जो नए हजरात हैं, ठीक है ना। जो कारीगर है उनको तो पता चल जाता है। तो मैं अभी इसमें दूसरे कैपेसिटर लगा देता हूँ। ये 25 वाले कैपेसिटर होती है, इसकी वैल्यू ये 25,000 यूएफ में होती है। लेकिन कोशिश करें कि आप इसमें 35 वाला भी लगा सकते हैं, वो ज़्यादा मजबूत रहेगा। तो मैं अभी ये मेरे पास 35 वाले थे, तो मैं 35 वाले लगा रहा हूँ, ताकि ये पंखा वो ज़्यादा मजबूती से चलेगा। तो इसको लगाने का ये तरीका है कि आपने कैपेसिटर इन ये सुराख इनके ऊपर रख के ना आपने इधर ऊपर हाथ रख लेना है, और उसके नीचे आपने काविये को इस तरह लगाना है ना। जब काविया लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिक इसमें इंटर हो जाएंगी पिन, ठीक है ना। ये बड़ा आसान तरीका है, लाजमी नहीं कि आप उसके पॉइंट जो साफ़ करते रहें तो वक्त ज़ाया करते रहे। आराम के साथ आपने इस तरह कैपेसिटर को ऊपर रखना है और नीचे से काविया लगाना है, तो ये ऑटोमेटिक इसकी पिन इसमें एडजस्ट हो जाएंगे। कैपेसिटर को लगाने के बाद आपने इसको अच्छी तरह ऊपर से सोल्डिंग कर देनी है, ताकि जो थोड़ा बहुत मसला लूजिंग वगैरह का है तो वो सही हो जाए। तो आपने इसको अच्छी तरह इस तरह सोल्डिंग कर देनी है, ठीक है ना। ये देखो अब कैपेसिटर लग गया है। तो अभी आप इसको चेक करते हैं, आपके सामने चेक करते हैं। तो दोस्तों ये फॉल्ट बिल्कुल आम है, हर कार्ड में आ जाता है। आपने इसको आराम से इसको रिपेयर कर सकते हैं। जब ये मसला आता है ना, तो अक्सर जो बिजली पे पंखा चलता है ना उस पे ये ज़्यादा मसला आता है, क्योंकि कैपेसिटर ये बिजली वाली साइड पे लगे होते हैं। तो अभी हम इसको चेक करते हैं। तो इसको करंट दे दिया है। अब ये जो पंखा है ना वो ये देखो रूटीन के मुताबिक चल रहा है।
दोस्तों बिल्कुल आम फॉल्ट है जो कि अक्सर जो है ना हर सर्किट में आ जाता है, तो आपने ये ख्याल ज़रूर करना, ठीक है ना। मज़ीद इंशाल्लाह कोई इस तरह की वीडियो जो फॉल्ट आएगा तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, तो इस तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको जो है ना मज़ीद जो वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको मिलती रहे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।